एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे जी। एक्सरसाइज 4.3 कैलकुलस। एक्सरसाइज 4.3 शुरू करेंगे जी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब दो रकमें ज़रब खा रही हों तो क्या होगा? फर्स्ट हैज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जी, जब दो रकमें ज़रब खा रही हों, एक को फर्स्ट बोलेंगे, एक को सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। भाई फार्मूला है फर्स्ट और सेकेंड ज़रब खा रही हैं। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू डी ऑफ एक्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला आपको बिल्कुल ज़बानी याद होना चाहिए। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखें दो रकम में एक है u एक है v, इसको हमने फर्स्ट कह दिया, इसको हमने सेकेंड कह दिया। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको फर्स्ट रखना है जी। ये जिसको इंटीग्रेट करते हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंट। इफ़ द इंटीग्रेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, अगर इंटीग्रेंट दो प्रोडक्ट का फैक्टर हो एंड वन फैक्टर इन्वॉल्व्स पावर ऑफ एक्स। भाई वन पावर क्या होगी जी? इन्वॉल्व पावर ऑफ एक्स, देन इट शुड बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन। इसको क्या रखें? एज ए फर्स्ट फंक्शन रखेंगे जी। अब दूसरा केस होगा, इफ़ द अदर फैक्टर इज लॉग आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, देन इट शुड बी टेकन एज फर्स्ट फंक्शन। अगर रकम में लॉग है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है तो ये हमारा क्या होगा जी? फर्स्ट फंक्शन होगा जी। भैया देखें, सबसे पहले आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, लॉग, हाउ टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन। नो एग्जाम्पल 31, दो रकमें, एक एक्स है और एक साइन एक्स। भाई यहाँ पे लॉग नहीं, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ पे फिर पावर ऑफ एक्स फर्स्ट होगा जी। यहाँ पे पावर ऑफ एक्स क्या होगा जी? फर्स्ट। आपने एक्स को फर्स्ट रखा और साइन को आपने सेकेंड रखा जी। अब फार्मूला कहता है फर्स्ट एज इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वो माइनस कॉस एक्स और डेरिवेटिव फर्स्ट क्या होता है? 1। भाई साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस। फार्मूला होता है फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। नो वी हैव कॉस, कॉस का इंटीग्रल क्या होगा? साइन एक्स। भाई कॉस का इंटीग्रल क्या होगा? साइन एक्स। तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। जरा देखिएगा यहाँ पे x इंटू साइन ऑफ एक्स, एक्स इंटू, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो पावर ऑफ एक्स को फर्स्ट रखेंगे। भाई पावर ऑफ एक्स को क्या रखेंगे? फर्स्ट। ये फर्स्ट है, ये सिर्फ डिसाइड करना है कि किसको फर्स्ट रखना है जी। भाई ये सिर्फ डिसाइड करना है कि किसको फर्स्ट रखना है। अगर पावर ऑफ एक्स है और कोई रकम नहीं है, ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ना लॉग, तो वो फर्स्ट होगा जी। आगे बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई साइन का इंटीग्रल का माइनस कॉस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव का 1 जी। नो प्लीज़ इसको ऑपरेट करेंगे तो आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड प्लस सी। एग्जाम्पल 32, एक्स की पावर 4 ln x dx। भाई रकम में अगर लॉग है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो वो फर्स्ट होगा जी। भाई रकम में अगर लॉग है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो वो क्या होगा? फर्स्ट होगा जी। अगर रकम में लॉग है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट होगा, फिर हम इसको नहीं देखेंगे, ये हम बाद की बात है। अगर ये ना हो लॉग या ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देन वी विल सेलेक्ट दिस। नो वी हैव लॉग फर्स्ट फंक्शन जी। भाई सबसे जो अहम काम है, हमने इसको फर्स्ट रखा क्योंकि लॉग है। ये अब सेकेंड होगा। अब फार्मूला का फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, x4 का इंटीग्रल का x55 माइनस इंटीग्रल x55 और डेरिवेटिव फर्स्ट, लॉग x का डेरिवेटिव था 1 ओवर x। भाई लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर x। इसको सिंप्लीफाई करें तो x4 आ जाएगा। नो क्या करें जी? x505
भाई x5/5 जी। सिर्फ देखें कि आपने लॉग वाली को फर्स्ट रखना है जी, लॉग वाली को। बाकी अगर लॉग है या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वो पहली तरजीह होगी। अगर वो ना होता तो फिर हम एक्स की पावर देखना। अब लेकिन यहाँ पे लॉग है। अब फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, x4 का इंटीग्रल x5/5 माइनस इंटीग्रल x5/5 और डेरिवेटिव फर्स्ट का 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके आप इजी आ जाएगा। नो वी हैव एग्जाम्पल 33 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। नो वी हैव ओनली साइन इनवर्स एक्स फंक्शन। जब भी अकेला लॉग हो या अकेला ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन हो तो ये बाई पार्ट्स ही ज़्यादा बेहतर है। बाई पार्ट्स के लिए दूसरा फंक्शन किससे हासिल करेंगे, 1 लगा के। भाई 1 लगा के क्या करेंगे, दूसरा फंक्शन हासिल करेंगे। अब ये हमारा फर्स्ट होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ये हमारा सेकंड होगा जी। भाई जब भी अकेला लॉग हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो हमारे लिए बेस्ट ये है कि हम 1 लगा के उसको बाई पार्ट्स कर लें और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट रखेंगे जी। अब बाई पार्ट्स का फार्मूला फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रल x होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रल x और डेरिवेटिव फर्स्ट। साइन वर्स का डेरिवेटिव है 1 जजर के अंदर 1-x², 1-x²। फार्मूला में याद होना चाहिए फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। अब देखें ये तो फारिग है, इसको ऊपर ले जाएं, अंदर वाले डेरिवेटिव होता है -2x। अब -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड। अब फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में एक जमा जो पावर आएगी उसी से आपने क्या करना है, डिवाइड। भाई जब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो भाईजान पावर में एक जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। भाईजान देखें जब अकेला लॉग हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो वो डायरेक्ट ना हल करें, उसको बाई पार्ट्स कर लें। बाई पार्ट्स के लिए आपने दूसरा फंक्शन 1 बना के करना है। सिर्फ ये जो है ना सेट करना ही मसला है, बाकी क्वेश्चन हल हो जाता है। और चुप कर बेटा, बेटे काम करने दो, मुझे काम करने दो बेटा। ये क्या हुआ, क्या बिजली गिरी है, मोबाइल की वजह से गिरती है। अच्छा बेटा काम करना दो बाबा, थोड़ी देर बंद कर। बेटा चुप कर जा, मुझे तंग ना करो बेटा। नो एग्जाम्पल 35 I इज इक्वल टू इंटीग्रल EX, आगे फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव। भैया देखें e की पावर x, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। आपने इसको अंदर ज़रब दे दीजिए और इसको आपने सेट कर लिया। ये आपने फर्स्ट रखा, इसको आपने सेकंड रखा। भाई यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आपने सिचुएशन डील करना है जी, क्योंकि ना लॉग है, ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ना पावर ऑफ x। तो हमने इसको फंक्शन ऑफ x को फर्स्ट रखा और e की पावर x को सेकंड रखा। इसको हमने टच भी नहीं करना जी। नो प्लीज़ अप्लाई बाय पार्ट्स फार्मूला जी, अप्लाई बाय पार्ट्स फार्मूला जी। तो आप देखें फर्स्ट हैज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई EX का इंटीग्रल EX होता है जी। अब ये और ये आपस में कैंसिल, वी विल गेट e की पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x। तो ये एक नोट याद रखना, e की पावर ax, e की पावर आगे a, आगे फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव। देखें ये जो x का कोएफिशिएंट a है वो आगे होना चाहिए भाई, x का जो कोएफिशिएंट है वो आगे होना चाहिए। आगे जो फंक्शन हो उसका आगे डेरिवेटिव भी पता होना चाहिए। तो आपने e की पावर ax को फंक्शन के साथ क्या करना जी, मल्टीप्लाई। भाई e की पावर ax को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना जी, फंक्शन ऑफ x के साथ। ये रिज़ल्ट है, ये आगे यूज़ भी होगा जी। अगर हम यूज़ करना चाहें तो e की पावर ax, x का कोएफिशिएंट a वो आगे होगा, आगे फंक्शन ऑफ x, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो भाई जन क्या होगा, e की पावर ax इंटू फंक्शन ऑफ x। वी हैव एग्जाम्पल 36 रकम है i इज इक्वल टू x, आगे साइन इनवर्स x ओवर 1-x² का जजर ऊपर dx। भाई आपने साइन इनवर्स x को t पुट करना है। भाई साइन इनवर्स x को t, तो x बराबर होगा साइन ऑफ t के जी। तो dt क्या होगा जी, साइन इनवर्स का होता है डेरिवेटिव 1 ओवर जजर के अंदर 1-x²। dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिए जी।
तो रकम देखें क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा एक्स जगह पे साइन टी, इसकी जगह पे टी और इस पूरे सिस्टम की जगह पे डी टी। अब बाई पार्ट्स फार्मूला आपको पता है, अगर रकम में पावर हो, टी की पावर है ना, तो ये फर्स्ट होगा, क्योंकि ना लॉग है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो भाई ये फर्स्ट होगा और ये क्या होगा जी, सेकेंड होगा जी। अब बाई पार्ट्स का फार्मूला फर्स्ट है, साइन का इंटीग्रल का माइनस कॉज ऑफ टी जी, माइनस इंटीग्रल माइनस कॉज ऑफ टी डेरिवेटिव फर्स्ट, भाई साइन का इंटीग्रल था माइनस कॉज ऑफ टी जी। अब जरा देखें कॉस टी का इंटीग्रल का कहा, भाई कॉस टी का इंटीग्रल का साइन ऑफ टी जी। प्लीज़ पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो कॉस टी को हमने अंडर रूट के अंदर 1 मनफी साइन स्क्वायर टी कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन अगर एक्स में है तो आंसर भी किस में निकलना चाहिए, एक्स में। हमने चूँकि सिस्टम को टी में कन्वर्ट किया हुआ है, तो आपने अब जहाँ जहाँ साइन टी होगा वहाँ साइन स्क्वायर टी होगा वहाँ एक्स पुट कर दें जी, और जहाँ पे टी होगा वहाँ पे साइन वर्स एक्स पुट कर दें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नो एग्जाम्पल 37, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ई की पावर ए एक्स आगे कॉस बी एक्स जमा सी, भाई ई की पावर ए एक्स आगे कॉस बी एक्स प्लस सी री। अच्छा यहाँ पे ना लॉग है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, भाई ना लॉग है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, भाई यहाँ पे ना लॉग है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी फर्स्ट रखें। यहाँ पे मैंने ई को फर्स्ट रखा। अब ये काम करना है, अगर ई फर्स्ट है तो पूरे सिस्टम में जब तक ये क्वेश्चन हल नहीं होता ई फर्स्ट ही होगा जी। ये नहीं होगा कि आगे जाके हम अपना मूड चेंज कर लें जी। ई की पावर ए एक्स है ना, तो ई की पावर ए एक्स एज ए फर्स्ट ही होगा जी। भजन ई की पावर ए एज ए क्या होगा, फर्स्ट ही होगा। ये नहीं होगा कि हम इसको एज ए सेकेंड ले जाएँ जी। तो ज़रा देखिएगा, अब फर्स्ट एज कॉस का इंटीग्रल होगा साइन बी एक्स प्लस सी ओवर बी। भाई डिफ्रेंशिएशन में एंगल के डेरिवेटिव से ज़रा देते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करना है, डिवाइड। भाई कॉस का इंटीग्रल होगा साइन, भाई कॉस का इंटीग्रल क्या होगा साइन, एंगल के डेरिवेटिव से आप क्या करेंगे, डिवाइड, माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, और ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ई की पावर ए एक्स इंटू एज। भाई ई की पावर ए एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा ई की पावर ए एक्स इंटू एज। भाई ई की पावर ए एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो ई की पावर ए एक्स ऊपर वाले का डेरिवेटिव बनेगा ए, वो आगे आपने लिख देना जी। तो आप जरा देखें, या आपने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। अब फिर इंटीग्रल अभी ख़त्म नहीं हुआ जी, फिर यहाँ पे बाई पार्ट्स, ये ई अब फर्स्ट ही रहेगा जी, और इसको हमने सेकेंड कह दिया। फर्स्ट एज साइन का इंटीग्रल था माइनस कॉस, भाईजन साइन का इंटीग्रल का था माइनस कॉस, और एंगल का डेरिवेटिव बनेगा बी, उससे हमने डिवाइड कर दिया जी। फिर माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वो हमारा ये निकला हुआ है, और डेरिवेटिव फर्स्ट ई की पावर ए एक्स इंटू एज। अब हमने क्या करना है जी, इसको भाईजन इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और एडजस्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। और देखें ये आपका क्या था, आई, भाईजन ये आपका क्या था, आई, ये आई। अब आप इसको जब माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा जी। बाकी हमारे पास एक ये रकम है, एक ये रकम है जी। वी टेक एल्शियम एंड टेक कॉमन, ई की पावर ए एक्स कॉमन, और भाई बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आएगा बी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस ए कॉस बी एक्स जमा सी जी। नो प्लीज़ इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आप बी स्क्वायर एल्शियम आएगा जी, आई कॉमन निकल आएगा जी। अब इस बी स्क्वायर को इस बी स्क्वायर के साथ उड़ा दें जी। भाई इस बी स्क्वायर को इस बी स्क्वायर के साथ क्या करें जी, क्योंकि आप देखें ना इसका आप एल्शियम लें तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटू आई कॉमन जी। अब इस बी स्क्वायर को इस बी स्क्वायर के साथ उड़ा दें तो हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जी, इंटू होगा बी साइन बी एक्स जमा सी प्लस ए कॉस बी एक्स जमा सी जी। भाईजान ये हमने पहले लिख दिया, ये हमने बाद में लिख दीजिए। अच्छा देखें मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ आपने काम जो करना है ना, आपने एहतियात जो करनी है वो ये करनी जी। आप देखें कि यहाँ पे ई की पावर ए एक्स था और कोस बी एक्स जमा सी इंटू डी एक्स था, ना लॉग है ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना पावर ऑफ एक्स है। अब हम क्या करेंगे, एक को फर्स्ट रख देंगे और एक को सेकंड, लेकिन इख्तियार ये करनी है, अगर इसको फर्स्ट रखा ना, ई की पावर ए को फर्स्ट रखा, तो फिर जब तक ये क्वेश्चन हल नहीं होगा ये ई की पावर ए एक्स फर्स्ट ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट रखेंगे तो फिर कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज फर्स्ट होगा। यानी कि ये इसमें कोई अना वाला मसला नहीं है। आप इस तरीके से भी हल करेंगे या इस तरीके से भी हल करेंगे तो क्वेश्चन की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क।
हमारा मेन काम इस इंटीग्रल से बाहर निकलना चाहिए। भाई हमारा मेन काम इस इंटीग्रल से सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपने फैसला करना है कि आपने किसको फर्स्ट रखना है। अगर ई को फर्स्ट रखा तो पूरे सिस्टम में ई फर्स्ट ही होगा जी। भाई अगर ई को फर्स्ट रखा तो पूरे सिस्टम में ई क्या होगा जी, फर्स्ट ही होगा जी। बाकी एज इट इज। जज़ाकल्लाह।